प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम छठी क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 13 जो कि 19 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। इससे पहली वर्कशीट में हमने सौरमंडल में पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में पढ़ा था। अब हम उपग्रह यानी ग्रह एवं नक्षत्र मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप जो भी वर्कशीट पढ़ें उसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि आपकी जो वर्कशीट आ रही है उसमें पिछले हफ्ते में आपने क्या पढ़ा, पिछली वर्कशीट में आपने क्या पढ़ा और उसको कितना समझा, कितना याद किया, उसी से संबंधित होती है। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वह वर्कशीट आप नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ग्रह क्या होता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। आपको पता है हमारे सौरमंडल में केंद्र बिंदु सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होते हैं वो परिक्रमा करते रहते हैं। अपने पथ उनका एक अपना पथ होता है, उसी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। देखिए, सौरमंडल में सूर्य के अलावा, चूँकि सूर्य एक तारा है, सूर्य क्या है? एक तारा है। इसी में प्रकाश और ऊष्मा होती है और सूर्य के प्रकाश से और ऊष्मा से ही ग्रह प्रकाशमान होते हैं। तो ग्रहों में अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे पृथ्वी, मंगल आदि जो ग्रह हैं यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी, मंगल आदि ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब 8 ग्रह हैं, जो है एक को क्षुद्र ग्रह घोषित कर दिया गया था। अब नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? तारों के समूह मिलकर विविध प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, इन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। देखिए, तारों के समूह, जैसे सूर्य एक तारा है, वैसे अंतरिक्ष में हजारों करोड़ों तारे हैं, मतलब अभी गिनती नहीं की जा सकी है। तो अनंत इतने तारे हैं, लेकिन इन तारों का जो समूह मंडल है, कुछ ऐसे तारे होते हैं जो समूह में होते हैं, हमेशा दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम क्या मानते हैं? वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आप रात में आकाश में इन्हें देख सकते हैं, जैसे अर्सा, मेसर, बिग बियर, ओरियन। अर्सा, मेसर, बिग बियर और ओरियन, ये सब क्या होते हैं? जैसे कि ये तारे होते हैं। अब देखिए, अर्सा, मेसर या बिग बियर, तो ये देखिए, ये इसे यहाँ है, तो यहाँ से सबने जैसे आकृति बना ली। ये तो भालू की आकृति का, इसको बिग बियर नाम दे दिया गया, और ऐसे इसको अर्सा, मेसर कहा जाता है। ऐसे एक सप्तर्षि तारा मंडल है, 4 हैं, और फिर ऐसे, तो ऐसे ही तारे होते हैं, जो उनका समूह होता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब देखिए, क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तारों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब देखिए, तारे होते हैं, एक कोई जो जैसे हमारा सौरमंडल है, तो हमारे सौरमंडल में सूर्य है, इसके चारों ओर ग्रह तक लगाते हैं। लेकिन इनके साथ साथ क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, जो छोटे पिंड होते हैं, असंख्य छोटे पिंड होते हैं, यह भी क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, कोई ये हवा से, वायु या अन्य चीज़ों से बने होते हैं, लेकिन उल्का पिंड ये पत्थर से बने होते हैं, और ये भी क्या होते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होकर यह अपना पथ भूल जाते हैं और ये पृथ्वी के देखते हैं वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं। और वातावरण में जैसे प्रवेश करते हैं तो जो पृथ्वी का वातावरण वायु है उनसे घर्षण करके ये जल जाते हैं। तो लोग कहते हैं देखिए उल्का टूट रही है, तो वही होता है, वो उसी में कभी कभी जल जाते हैं, कुछ कुछ छोटे बच जाते हैं, तो पृथ्वी पर कहीं कहीं गिर जाते हैं। आकाशगंगा क्या होती है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। यह लाखों तारों का समूह है। यह आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी पट्टी की तरह नजर आती हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब सोचिए, हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में पृथ्वी है, तो इतना बड़ा ग्रह है, लेकिन इस सौरमंडल, तारे का सौरमंडल, ऐसे करोड़ों लाखों तारे मिलकर आकाशगंगा बनाते हैं। अब समझिए,
और करोड़ों लाखों आकाश गंगाएं मिला के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है अभी तक इसको पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका। इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हो सकते हैं। हो सकता हो दुनिया में और भी ऐसे कई ग्रह हों जहाँ पे जीवन का निवास हो, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा हो। तो ये हमने वर्कशीट पढ़ी। अब प्रश्नों की तरफ जाते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो तारों की परिक्रमा करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। किन्हीं दो नक्षत्र मंडल के नाम लिखिए। तो आपको देखिए लिखा होगा आर्सा मेसर, सप्तर सितारा, तारामंडल, दो हो गए। उल्कापिंड किसे कहते हैं? अंतरिक्ष में या आप सौरमंडल में लिख लीजिए। सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर यहाँ लिख लीजिए चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। उसके बाद यहाँ से आप उतार लीजिए। सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। तो छात्रों, आपकी छठी क्लास की वर्कशीट नंबर 13 ही समाप्त होती है। इसे करके अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। थैंक यू।